वायरस ने दुनिया भर में अपना आतंक मचा रखा है। भारत में भी बड़े पैमाने पर कोरोना का कोप बढ़ता जा रहा है। क्या है कोरोना का वायरस, कैसे अपनी चपेट में लेता है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना का इन्फेक्शन जानिए सीएमओ डॉक्टर शेर सिंह से। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार, शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सभी अलर्ट मोड पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के सीएमओ कार्यालय में हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेर सिंह, सीएमओ, क्योंकि सभी अलर्ट मोड पर हैं। और आप देख रहे हैं कि सामने ये सबलॉन यानी पूरे सीएमओ कार्यालय को सैनिटाइज किया गया है। हर टेबल पर, हर जगह कॉर्नर में सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। सभी तरीके से यहाँ पर पूरे कार्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा है और ये सभी से अपील भी है कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो सैनिटाइजर का प्रयोग करें, कम से कम लोगों से मिलें, भीड़ में न जाएं। आखिर ये जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे बचा जा सकता है, इसकी डिफाइन क्या है, कौन व्यक्ति सस्पेक्टेड हो सकता है, इस सब की जानकारी के लिए साथ हमारे मौजूद हैं सीएमओ डॉक्टर शेर सिंह साहब। सर, जिस तरीके से कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर है, पूरी प्रक्रिया को हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस वायरस के सिम्टम्स क्या हैं, क्या लक्षण इसके होते हैं और कैसे इससे अवेयर रहें। देखिए, ये जो कोरोना प्रभावित व्यक्ति होता है उसके जो सामान्य फ्लू के जो लक्षण हैं वही उसके भी हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी और उसको बुखार, ये उसके लक्षण हैं। और सांस लेने में परेशानी, गले में दर्द, इस तरह के ही लक्षण करेगा। और जो अक्सर कर फ्लू में भी ऐसा होता है। लेकिन इसमें हम उसको संदिग्ध तभी कहते हैं, उसकी हिस्ट्री उन कंट्रियों में घूम के आ रहा है जहाँ पे कोरोना वायरस का प्रकोप है। अगर वो वहाँ से आता है, इंडिया में आने के 14 दिन के अंदर उसमें अगर ये सिम्टम डेवलप होते हैं तो हम ये मानते हैं ये संदिग्ध है। या वो ऐसे कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाता है जो कोरोना डायग्नोस्ड है, मतलब जिसको कोरोना का डायग्नोसिस बनी और कोरोना उसे निकला और उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति रहा और उसको ये सिम्टम डेवलप हो रहे 14 दिन के अंदर उसे भी अगर ये हो गए तो हम ये मानेंगे कि ये संभावित हमारा जो सस्पेक्टेड केस है। आप इसमें बात करें कि ये वायरस जो है कैसे स्प्रेड करता है, कितनी डिस्टेंस पे स्प्रेड करता है, ड्रॉपलेट्स में रहता है या एयर में भी रहता है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। जब आदमी खांसता है या छींकता है तो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं उसके गले से, नाक से, उनके द्वारा ये फैलता है। इसलिए इसमें हम कम से कम 1 मीटर की दूरी से बात करें, उससे ज़्यादा क्लोज न जाएं। दूसरा, अगर किसी ऑफिस में है तो ऑफिस की टेबल को भी हर 3 घंटे पर साफ़ करते रहें और वहाँ जो डिस्टेंस बना के हमें रखनी है। दूसरा, जिस व्यक्ति को खांसी है तो वो मास्क लगाए, मास्क नहीं है कोई बात नहीं, गमछा का इस्तेमाल कर सकता है, गमछा लगाए अपने, या रुमाल है उसे लगाए, जिसे खांसी है वो भी लगाए। और जो सामने व्यक्ति बैठा है उसको भी जब सामने वाला खांस रहा है तो उसे भी अपने मुंह पे रुमाल या कोई गमछा लगा लेना चाहिए और उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। तब हम इन ड्रॉपलेट से बच सकते हैं। इसके लिए एक तरीका और भी है कि हर आधा घंटे पे, 1 घंटे पे आदमी अपना हाथ साबुन से अच्छी तरह से धुले तो भी वो मुक्त रह सकता है। किसी भी सरफेस को टच करने के बाद, जहां आम पब्लिक आके बैठ रही है और उसी मेज़ पे वो खांस रहा है, छींक रहा है, वहीं हमारा हाथ भी लग गया, उसे हम चेहरे पे भी लगा रहे हैं उसी हाथ को, तो वो हमारे आँख, नाक, मुंह के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर हमें वो बीमारी हो जाती है। तो हाथ धोना बहुत ज़रूरी है इसमें। अभी तक अगर हम बात करें तो इस वायरस का जो लिविंग टाइम पीरियड है वो कितना है, कितने समय तक ये जीवित रह सकता है? मानो किसी टेबल पर अगर कोई वायरल स्प्रेड कर गया तो वो उस टेबल पर कितने समय तक जिंदा रहेगा? ये सॉलिड जो सरफेस है उस पर 10 से 12 घंटे तक जिंदा रहता है और पूरा सरफेस पे ये 8 से 10 घंटे जिंदा रहता है। तो ये हमें इसको बहुत सावधानी से हर जहाँ जिस तरह का ऑफिस है उसको हमें साफ़ कराते रहना चाहिए, मॉपिंग कराते रहना चाहिए।
अगर हम बात करें तो लोगों को बचने के लिए क्या अपील आप कर रहे हैं, क्योंकि इसका इलाज जो है सिर्फ और वो सावधानी है, कोई इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो क्या अपील आप पब्लिकली करना चाह रहे हैं? मैं ये पब्लिकली एक ही अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग अब एक तो हाथ अपने साफ रखें, हाथ किसी से ना मिलाएं, 1 मीटर की दूरी से बात करें, जहाँ तक हो पब्लिक प्लेस पे जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ न जाएं, जाने से बचें। अगर मजबूरी है तो मास्क लगा के या अपने गमछे से मुंह ढक कर ही जाएं, और किसी भी जो व्यक्ति है उससे हाथ न मिलाएं, उससे दूर से ही नमस्कार करें। और जो खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसको भी बोलें कि वो भी अपने चेहरे को, नाक और मुंह को ढके अगर कहीं गमछे किसी से। को डाउट होता है तो किस कंट्रोल रूम पर संपर्क कर सकता है वो इस बीमारी के लिए? देखिए, ये हमारे सीएमओ ऑफिस में भी कंट्रोल रूम बना हुआ है और वो नंबर हमने पहले से ही दे रखे हैं। और आज हमारा जो लैंडलाइन है, कनेक्शन यहाँ नहीं था, वो लग जाएंगे। हम 3-4 फ़ोन लगवा रहे हैं लैंडलाइन, तो वो आज हम शाम तक वो भी नंबर डिस्प्ले कर देंगे। उस पर वो अपना समस्या बता सकते हैं। धन्यवाद। बातचीत हमारे साथ रहे सीएमओ डॉक्टर शेर सिंह, जो कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने अभी पूरा ये डिफाइन किया है कोरोना वायरस होता क्या है, कैसे स्प्रेड करता है, कैसे रोगियों को ये अपनी गिरफ्त में लेता है लोगों को। तो ये तमाम जानकारी आपके द्वारा दी गई है। हमारी भी आपसे अपील है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो सावधानी है, इसका इलाज सिर्फ सावधानी है, तो सावधानी बरतें, भीड़ में न जाएं, हैंड वॉश करते रहें, अपने मास्क का प्रयोग करें, और ख़ासतौर पर खांसी जुकाम और बुखार के मरीजों से दूरी बनाए रखें। और सबसे बड़ा बचने का तरीका ये है कि जितना आप ट्रैवलिंग से बचें, बाहर जाने से बचें, ये इसका सावधानी का सबसे बड़ा इलाज है। आप देख रहे हैं कि सीएमओ कार्यालय को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है, और सीएमओ साहब ने खुद, आप दिख रहे हैं कि यहाँ पर ये सबलॉन, थोड़ा मैं अपने कैमरा पर्सन सुनील से कहूँगा कि ये दिखाइए, ये सबलॉन है जो कि जो भी व्यक्ति आता है इसमें अपने हैंड वॉश करता है, सीएमओ साहब खुद करते हैं, और कॉर्नर पर रखे हुए हैं। सभी कॉर्नर्स में जो सीएमओ ऑफिस में जो भी व्यक्ति एंटर कर रहा है, सबसे पहले उसे अपने हैंड वॉश करने होते हैं, इसी सबलॉन और सैनिटाइज होना पड़ता है पूरा। तो ये तमाम जानकारियाँ हैं, क्योंकि ये वायरस जिस तरीके से और जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके लिए हमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। खुद को भी सावधान रखें और दूसरे लोगों को भी अवेयर रहें। न्यूज़ कॉमर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।